पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबी, बर वक्त और बेहतरीन कार्रवाई से कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। कलअदम BLA का कमसिन लड़की को खुदकुश बमबार बनाने का मंसूबा नाकाम। कराची में खुदकुश हमलों के लिए बलोचिस्तान की बच्ची को तैयार किया गया। दहशतगर्द झूठा बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया पर राबता करके बच्चों को वरगला रहे हैं। कम उम्री की वजह से बच्ची को मुलजिम नहीं समझते। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने दुश्मन का चेहरा बेनकाब कर दिया। एडिशनल IG कहते हैं कलअदम BLA के हैंडलर ने कम उम्र बच्ची से इंस्टाग्राम पर राबता किया, नफरत अंगेज मवाद व्हाट्सएप पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद दिखाकर भटकाया गया। बच्ची की गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश। कलअदम BLA और BLF का मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। मुल्क दुश्मन तंजीमें खवातीन को खुदकुश बमबार बनने पर उकसाती हैं, कोने कोने में पीछा करके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दो टोक पैगाम। अज़म बुखारी बोली, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है और करेगी। सेनेटर समीना मुमताज़ कहती हैं पाकिस्तान की गयूर खवातीन मुल्क दुश्मनों के बहकावे में नहीं आएंगी। बलोच अवाम कुला हासिल जंग में धकेला गया। गुमराह लोग हथियार डालकर वापस कौमी धारे में आ जाएं, वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बतौर चीफ ऑफ बुगटी कबाइल तकरीब से खिताब, का हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ था और हमेशा रहेगा। मोदी सरकार का जंगी जुनून, भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। 8 अरब 78 करोड़ डॉलर के नए पैकेज की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अरबों डॉलर रिडार, रेडियो सिस्टम और टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम खरीदने पर खर्च होंगे। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। इंडिया में क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल मज़म्मत। रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए मुहिम चल रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, कहा आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। PTI की कोई पेशगी शराइत कबूल नहीं, हुकूमत का साफ इंकार। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा न उठाकर मौका ज़ाया कर दिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी क़यादत में गैर रस्मी राबते, फैसला साजी में अपने महदूद किरदार का भी एतराफ़। PTI में फैसला साजी का फुक़दान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट करार। मौजूदा क़यादत में से किसी के पास भी फैसले का इख्तियार नहीं। बानी सोशल मीडिया पर तनकीद के खौफ से पार्टी रहनुमा बातचीत से गुरेजा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के 7 सज़ा याफ्ता अफराद पंजाब असम्बली आए। जलाओ घिराव करने वालों को जेल में डालने के बजाय ऐवान में लाया गया। हंगामा राय की इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली। स्पीकर मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रिपोर्ट कार्रवाई के लिए जल्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजेंगे। ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शोबा सेहत में किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने सेहत के मैदान में इनकलाबी इक़दाम किए। पाकिस्तान के किसी भी शहर में गम्बट जैसा अस्पताल नहीं। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के कॉन्वोकेशन से खिताब। सिंध के हर जिले में IT यूनिवर्सिटी कैंप्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का कहना है तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। इस मामले को सियासत ज़दा ना करें, यह मामला गरीब शहरियों की जायदाद का है। आप इस दरख्वास्त के जरिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ PTI MPAs की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए बड़ा एजाज़, ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। दुबई में शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कौमी हीरो अरशद नदीम को अवार्ड से नवाजा।
इसराइल का सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का घिनौना इक़दाम। सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमालिया ने पाकिस्तान से भी मदद मांग ली। इसाक डार से सोमाली हम मनसब का राबता। नायब वज़ीर आज़म का खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का यादा। सोमालिया को तकसीम करने की कोई भी कोशिश काबिल कबूल नहीं। चीन का भी शदीद रद्द-ए-अमल। असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। इस मामले को सियासत ज़दा ना करें, ये मामला गरीब शहरियों की जायदाद का है। आप इस दरख्वास्त के जरिए हुकूमत को फायदा दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ PTA MPs की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द। शहर कायद में कल मौसम सरमा की पहली बारिश मुतवक्के। दर्जा हरारत 12 डिग्री तक रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। 23 अजला में 31 दिसंबर तक बारिशें मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, किला चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला में बादल बरसने की पेशगोई। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कुमराट और लवारी टॉप में सफेद मोतियों की बरसात। सयाहों की मौज मस्ती। मरी, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। श्रीनगर में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -5, स्कर्दू -3, कल्लात -2 और मालम जब्बा में -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची की सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का हमला। बदतरीन तशद्दुद से जख्मी। अदालत ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसी कर दी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत। सख्त शराइत और हिफाजती इकदाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाजत। डिप्टी कमिश्नर का बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी। पतंग फरोश 30 दिसंबर से कानूनी तरीके से कारोबार शुरू कर सकेंगे। सामान फरोख्त करने के लिए 1 से 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। सदर ट्रंप यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मुतहर्रिक। व्हाइट हाउस में सदर ज़ेलेंस्की से 2 घंटे तवील मुलाकात। 95% मसाइल हल हो गए। चंद हफ्तों में मुज़ाकरात का नतीजा सामने आ जाएगा। अमरीकी सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा सिक्योरिटी जमानतों पर 100% इत्तफाक हो चुका। इलाकाई उमूर पर इत्तफाक बाकी है। मुलाकात से पहले सदर ट्रंप का पुतिन को टेलीफोन। यूरोपीय रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया गया। नेतन्याहू का 1 साल में तीसरा अमरीकी दौरा। आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती पर बातचीत मुतवक्के। इसराइल की जानिब से गजा सीज़फायर की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। 80 दिन में 969 बार इसराइल की बमबारी। 418 फ़लस्तीनी शहीद। 48,000 के बजाय सिर्फ 19,000 ट्रक्स को दाखिले की इजाज़त मिली। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए बड़ा एजाज। ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। दुबई में शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने कौमी हीरो अरशद नदीम को अवार्ड से नवाजा। दुबई में नुमाइशी टेनिस मैच। खेल और तफरीह साथ साथ। मॉडर्न टेनिस में मर्द और खातून का मुनफरिद मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के निक ट्रेविस ने जीत लिया। बेलारूस की सबलेंका को 6-3 और 6-3 से शिकस्त। सबलेंका ने टाइम आउट के दौरान डांस भी किया। समंदर पर हुक्मरानी का मिशन। सिडनी से होबार्ट तक कश्तियों की रेस। मास्टर लॉ कमांची की पहली पोजीशन। दिफाई चैंपियन ला कनेक्ट दूसरे नंबर पर रही। खराब मौसम के बायस मुतादिद कश्तियां रेस से दस्तबरदार। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ACP ने लिया है। आई थिंक ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आर्ट्स काउंसिल में क्यूरेट करना। बहुत ओपन एंडेड है और ये लोग यूथ को बहुत सराहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला तमाम तर रंगीनियों के साथ खत्म। आखिरी रोज़ 50 से ज़ायद सेशंस का इनेकाद। किताबों की रुनुमाई, स्पोर्ट्स चैंपियंस की नशिस्त। राशिद लतीफ़, जहांगीर खान और असलाउद्दीन ने यादें ताज़ा की। अदाकार इमरान अशरफ की खट्टी मीठी बातें सबको भा गईं। कवाली की भी महफिल, हाज़रीन पर सहर तारी।